वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। लीगल अपडेट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 साल से ज़्यादा ज़मीन या मकान पर कब्ज़ा करने पर होगा मालिकाना हक। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के तहत अगर ज़मीन का असली मालिक अपनी ज़मीन दूसरे के कब्ज़े से वापस पाने के लिए समय सीमा के अंदर कोई कदम नहीं उठाता तो वह अपना मालिकाना हक खो सकता है, और जिसने 12 वर्षों तक ज़मीन पर कब्ज़ा जमा रखा है उसे कानूनी तौर पर उस ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्ज़ा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असल मालिक भी नहीं हटा सकता। अगर उससे ज़बरदस्ती कब्ज़ा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने 12 वर्ष से ज़्यादा उस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट कहता है, इन केस द पर्सन हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन देन हिज राइट्स गेट एक्सटिंग्विश्ड। साथ ही आपको ये भी बता दें, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्राइवेट संपत्ति पर हक जताने का समय 12 साल है, जबकि सार्वजनिक ज़मीन पर यह लिमिटेशन 30 साल की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यदि कोई ज़मीन विवादित है तो व्यक्ति 12 साल के भीतर उस पर अपना अधिकार जताते हुए वाद दायर कर सकता है और कोर्ट द्वारा उसे वापस पा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि उस ज़मीन पर 12 साल तक कोई अपना मालिकाना हक नहीं जताता तो जो व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा किए है वही उसका मालिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा, यदि कोई उक्त ज़मीन पर अपना दावा नहीं करता है तो उस ज़मीन पर 12 साल या उससे अधिक समय तक रहने वाले एडवर्स पोजेसर को उस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एडवर्स पोजेशन एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। ये कहता है दैट ट्रेपासर और स्ट्रेंजर हु कम्स इनटू पोजेशन ऑफ लैंड मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव एंड कंटिन्यूअस पोजेशन एंड विदाउट इंटरप्शन फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, typically 12 to 30 consecutive years depending upon the classification of ownership। मतलब यदि एक नॉन ओनर या प्रॉपर्टी का किराएदार एक निश्चित अवधि के बाद उस यूनिट की ओनरशिप प्राप्त करता है, यदि प्रॉपर्टी 12 साल से कब्जे में है और मालिक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है तो किराएदार को प्रॉपर्टी का ओनरशिप का अधिकार दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो सिद्धांतों पे ही उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, पहला टाइम लिमिट को लेके और दूसरा एडवर्स पोजीशन को लेके। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन किसी के कब्जे में है तो आप देरी मत कीजिए, या तो आप उसे खाली कराइए या फिर एक सिविल सूट फाइल कीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, निजी संपत्ति के लिए ये टाइम लिमिट 12 साल की है। अगर 12 साल के भीतर मालिक विरोध नहीं करता या ऑब्जेक्शन नहीं करता या उससे खाली करने को नहीं कहता तो ये ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसकी मानी जाएगी, जिसका कब्जा है उसकी मानी जाएगी। तो अगर आपको इन परिस्थिति से बचना है तो किराएदार रखते वक्त उससे रेंट एग्रीमेंट साइन करवाए और हर साल उसे रिन्यू करवाए, और हो सके तो हर साल अपना किराएदार चेंज कर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।